हेलो फ्रेंड्स, हमारी इवेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ फिट फाट एवन हंसते मुस्कुराते खुशियां बांटते खेलते। जी जी गाइस, एक बार फिर से यार रिएक्शन पे मैं हूँ आरजे रफाकत मीर। अल्लाह से ठीक नहीं है ना यार, क्या हो ओके, सकता है। और आपका नाम? अदनान भी मेरा नाम राशिद भाई है। सो गाइस, आज अदनान भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से जो है ना हमने बड़ी मुश्किल से एक साइड से मैंने दबा के रखे हुए, दूसरी साइड से राशिद भाई ने दबा के क्योंकि रखे इनको हुए। गर्म भी रखना है। हाँ, सेंटर में जरा हमने इनको जो है ना आज हीट भी दी इंसान के है। मेरी इतनी फिक्र है ना इनको, क्या बताऊं। यकीन मानो, आप मानते तो हो ना। यकीन। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आपको बआसानी मिल सके। ओके गाइस, जो आज जिस टॉपिक पे आज हमारी वीडियो है वो क्या है जी? वो एक हिंदुस्तान के अंदर एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है खुशीनगर एयरपोर्ट के नाम से। उसके बारे में हम देखेंगे और ये बताएंगे आपको कि वो नया एयरपोर्ट बना और 20 तारीख उसका जो है वो इफ्तिताह भी हुआ है, तो उस पर जो है हम बात करेंगे। सो गाइस, करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। माशाल्लाह, देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है भाई, खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाह वाह वाह, क्या लाश पाश है भाई। नमस्कार मित्रों, एसआरजे से हम बहुत सारी वीडियो पे हमने रिएक्शन किया है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 5 अंतर्राष्ट्रीय इनका एयरपोर्ट वाला लिंक राज्य हम बनने डिस्क्रिप्शन को में डाल तैयार देंगे, है। वहां से आप प्रदेश के ओरिजिनल तीसरे वीडियो देख कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन या कहें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय उद्घाटन 20 अक्टूबर को होगा। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लेकिन एक क्रम बात है में इन भाई की, आज ये हम हिंदी आपको बड़ी बताएंगे कुशीनगर एयरपोर्ट के सख्त वो संपूर्ण सुपर हिंदी कालचक्र बोलते की हैं यार। जानकारी। किस प्रकार के विमानों को होगा आवागमन इस एयरपोर्ट पर, कुशीनगर एयरपोर्ट की विशेषताएं, कितनी लागत से हुआ इस एयरपोर्ट का निर्माण, क्यों है कुशीनगर एयरपोर्ट इतना महत्वपूर्ण तथा कहां-कहां के विमानों को होगा यहां से उड़ान। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को भी मनोबल में सब्सक्राइब तुम सही बोल भी सकता हूं। किसी भी देश व प्रदेश की प्रगति का दर्पण होती है वहाँ की आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ होना तथा जहाँ के एयरपोर्ट अर्थात प्रवेश स्थान सुंदर हो तो शेष यात्रा आनंदमय हो ही जाती है। आइए सबसे पहले हम आपको कुशीनगर एयरपोर्ट के कालचक्र की जानकारी देते हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए वर्ष 2010 में बसपा सरकार, तत्पश्चात अखिलेश यादव की सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए दिए थे। इस रकम का भुगतान करके 590 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। राज्य सरकार ने IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को PPP मॉडल पर परियोजना की सलाहकार के रूप में चुना था। परियोजना को सितंबर वर्ष 2020 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत से सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी। सरकार को हवाई अड्डे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 15 प्रतिष्ठित कंपनियों से वर्ष 2013 में बोलियां मिली थी। राज्य मंत्रिमंडल ने परियोजना को स्वीकृति दी और जनवरी वर्ष 2014 में वित्तीय बोली दस्तावेजों को स्वीकृति दी, परंतु लागत और परियोजना के आकार को कम करने के कई प्रयासों के उपरांत भी सरकार निजी कंपनियों को इसकी व्यवहार्यता के बारे में नहीं समझा सकी। मई 2015 में राज्य सरकार ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए AAI अर्थात एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का समर्थन लेने का निर्णय किया। वर्ष 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य आरंभ किया। इसके लिए केंद्र सरकार से सामंजस्य बनाने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रमुख सचिवों के कंधे पर डाली और यूपी में हवाई अड्डों के विकास में तेजी लाने की योजना तैयार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से यूपी में जेवर एयरपोर्ट नोएडा के रूप में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की भी नींव पड़ एशिया का चुकी सबसे बड़ा, है वैसे चाइना और के अब पास तैयार तो हो है। चुके कुशीनगर ये उससे एयरपोर्ट का बड़ा उद्घाटन भी होने वाला है इसी माह के 20 तारीख को PM मोदी के हाथों। कुशीनगर एयरपोर्ट की लागत आदि की जानकारी के लिए बता दें कि भूमि अधिग्रहण पर 300 करोड़ रुपए खर्च होने के पश्चात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 50 करोड़ रुपए खर्च कर टर्मिनल बिल्डिंग, इंडोर सड़क, ATC सिस्टम, पुराने टर्मिनल बिल्डिंग के उच्चीकरण और फाइबर केबल आदि लगवाने पर खर्च किया। राज्य सरकार ने 21 करोड़ रुपए खर्च कर एयरपोर्ट से 4 लेन तक पहुंचने के लिए मार्ग का निर्माण कराया। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण में 16 करोड़ रुपए और पुराने मार्ग के चौड़ीकरण व उच्चीकरण में 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
एयरपोर्ट के रनवे, चहारदीवारी, एटीसी के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 190 करोड़ रुपए की रकम 2015-16 में जारी किए थे। इस परियोजना में पीपीपी मॉडल पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आई है व भूमि का 300 करोड़, तो कुल मिलाकर लगभग 700 करोड़ रुपए में यह कुशीनगर एयरपोर्ट तैयार हुआ है। आइए अब हम आपको कुशीनगर एयरपोर्ट की विशेषता व रनवे आदि की जानकारी देते हैं। बता दें कि इस हवाई अड्डे पर एक एकल रनवे है जो 3.2 किलोमीटर अर्थात 10,000 फीट अथवा कहें तो 3200 मीटर लंबा है, जो कि प्रदेश में सबसे लंबा है, और यह 45 मीटर अर्थात 148 फीट चौड़ा है, जिसकी संख्या 11/29 है। हवाई अड्डा एप्रॉन एक बार में 5 बोइंग 737-900 प्रकार के विमानों को समायोजित कर सकता है। तथा जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना के बोइंग 737 विमान बीते 7 जून को इस हवाई अड्डे पर उतारा जा चुका है, जो कि 19 मिनट तक यहां रुका था। कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 3200 मीटर लंबा रनवे, 21 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल, एप्रन तथा फायर बिल्डिंग बनी है। सुरक्षा के लिए एप्रन पर हाई वर्जन लैंडिंग सिस्टम लगाया गया है। सरल शब्दों में कहें तो प्रदेश के सबसे लंबे 3200 मीटर के रनवे वाले कुशीनगर एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है और यह 600 एकड़ क्षेत्र में बना है तथा यहाँ पर 5 बोइंग एयरक्राफ्ट एक साथ खड़े हो सकते हैं। अब यदि आपको कुशीनगर एयरपोर्ट की महत्व की जानकारी दें तो बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट का कैचमेंट एरिया बहुत ही बड़ा है। यूपी के साथ बिहार और नेपाल के लोगों के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा होगा। बिहार में केवल एक गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सीजन में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए खुलता है। ऐसे में यहाँ पर एयर ट्रैफिक बढ़ेगा और उड़ान आरंभ होने के पश्चात विदेश से आने जाने में सुविधा होगी तथा समय की भी बचत होगी। यह बौद्ध देशों से तो जुड़ेगा ही तथा इसके अतिरिक्त यहाँ खाड़ी देशों के लिए भी यात्री मिलेंगे। श्रीलंका, चीन, म्यांमार, जापान, कोरिया, मलेशिया, भूटान व थाईलैंड के लिए यहाँ से सीधी उड़ान होगी। अब आपको कुशीनगर एयरपोर्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में नवनिर्मित भवनों को प्रदेश सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अर्थात डीजीसीए ने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का लाइसेंस जारी कर दिया है। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा व देश का 87वां लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट को 4C कैटेगरी में लाइसेंस मिला है। यह लाइसेंस रनवे और जहाज की कैटेगरी को लेकर जारी किया गया है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े जहाज सरलता पूर्वक से आ जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक व इंटरनेशनल दोनों प्रकार की उड़ानें होंगी। दूसरी ओर AAI ने एयरलाइंस कंपनियों को कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान आरंभ करने के लिए आमंत्रित किया है। स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया, थाई एयरवेज, मिहिर लंका समेत 2 दर्जन से अधिक देशी विदेशी कंपनियों को न्योता भेजा गया है। यही नहीं, यदि सब कुछ ठीक रहा तो 20 अक्टूबर को प्रस्तावित कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के दिन ही एक साथ 6 विमान लैंड करेंगे। श्रीलंकाई दल के साथ आ रहे वहां के राष्ट्रपति के बोइंग विमान के अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान यहां उतरेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विमान भी यहां पर लैंड करेंगे तथा मेगा टूर व ट्रैवल और एयरलाइन कंपनियों के CEO के दिल्ली से चार्टर्ड विमान के आने की भी चर्चा है। कुछ अन्य प्रमुख लोगों के आने का कार्यक्रम फाइनल हो गया तो यह संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। सभा स्थल व महापरिनिर्वाण मंदिर जाने की संभावना के चलते प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर फ्लीट भी आएगा। इसके दृष्टिगत एयरपोर्ट प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है। महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आरंभ कर रही है। केंद्र व राज्य सरकार वर्ष 2022-23 तक अयोध्या और 2024 तक जेवर से भी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आरंभ करने की तैयारी में है। देश में इस समय कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। सबसे अधिक 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तमिलनाडु व केरल राज्य में हैं। उत्तर भारत के किसी भी राज्य में 2 से अधिक एयरपोर्ट नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में केवल वाराणसी और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। मात्र 3 वर्षों में गोरखपुर, हिंडन, आगरा, प्रयागराज और अब बरेली सहित 5 अन्य एयरपोर्ट क्रियाशील हो गए हैं। यही नहीं, देश के सबसे बड़े प्रदेश में अब तक मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे।
परंतु कुशीनगर के पश्चात जेवर व अयोध्या एयरपोर्ट के साथ अतिशीघ्र यहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई सबसे अड्डे ज़्यादा यहाँ पे होंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अच्छा वाह जी वाह, हिंदुस्तान जो है वो एयरलाइन पे भी जो है काम करना शुरू हो गया। देखो जनाब, 34 से ज़्यादा एयरपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर हैं और किसी भी जगह पे 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स नहीं है। किस स्टेट में, यानी कि ये पहली स्टेट है जिसमें 5 5 है, बाकी में किसी भी स्टेट्स में 2 से ज़्यादा नहीं, यही बताया उसने, हमने तो यही सुना। यही। और फिर ये भी है आप कि बताएं वो कि ये कितना हकीकत के करीब है। करीब नहीं, वैसे होगा क्योंकि हाँ, अगर उन्होंने कह भी रहे हैं आखिर तो फिर सर्च करके वीडियो बनाई बनाई है। यार है। इन्फॉर्मेशन और 5 अगर एयरपोर्ट एक स्टेट में आते तो ये बहुत बड़ी क्या है बात। और यहाँ से एशिया के तकरीबन सारे बड़े मुल्कों में जो है वो डायरेक्ट जो फ्लाइट्स है वो भी हाँ। जा सकती है। और इसका नेपाल को भी बहुत ज़्यादा क्या है, नेपाल को, श्रीलंका, साथ को तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है। ख़ासकर पहले हमने बात की थी कि रेलवे में बहुत ज़्यादा जा रहा है, अब जो एयरपोर्ट्स पे भी काम कर रहा है। तो ये जिस तरह जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लग रहे हैं, चल रहे हैं, लग रहे हैं, ये बन गया, ये 20 को इसका इफ्तिताह भी हो गया है हो गया, जी, गुजर गया 20 गुजर गया। अब हमने यही सुना ना, 20 को आया तो पता नहीं नहीं हुआ होगा ज़ाहिर, वो ये कह रहे हैं वो भी आना था, 20 को इसका स्केड्यूल था। जो श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर है उसने भी आना था, वो भी क्या आया पता, होगा। अभी नहीं पता हमें इस बारे में। आप बताएं हो गया कि नहीं हुआ। तो सो गाइस, वीडियो करते हैं ख़त्म, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुले शब्दों में तथा हम विनती करते हैं कि हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। क्या बोल देख मैं लो, समझ नहीं बोला बोला मतलब यार, बात हमें हिंदी आती नहीं हाँ, है। शुरुले शब्दों में तथा विनती करते हैं कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चाहेंगे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।